नमस्कार छात्रों, नमो नमः। अहम विशाल शर्मा लघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां पुनरेक वारं स्वागतमस्ति। सप्तमी कक्षा विषय संस्कृत मध्ये अद्य हम वार्तां कुर्मः परीक्षायाः विषये। तो छात्रों, आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर से, जिसमें कि आपने तैयारी कर ली है। आप और तैयारी करें, ज़बरदस्त तैयारी करें और ये ना समझें हमारी ये ऑनलाइन परीक्षा है तो हम इसको देखकर कर सकते हैं या फिर नहीं पढ़ के भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ना ही तो यहाँ टीचर होंगे और ना ही कोई गाइड करने वाले होंगे, या तो केवल हम और हम ही होंगे। तो ऐसा ना सोचें छात्रों, ये परीक्षा आपके अध्ययन के लिए है। ये परीक्षा आपको यह बताने के लिए है कि आपने अकेले रहकर आपने क्या हासिल किया। आज विद्यालय नहीं लग रहे हैं तो आपने घर पर अध्ययन किया होगा, है ना। तो आपने अध्ययन कितना किया, आपको कितना क्या आता है, आपकी कक्षा में आप अपने दोस्तों से कितने आगे हैं, ये बताने के लिए एग्जाम हो रहा है। ये ना समझें कि यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ना समझें। और आपको देखकर परीक्षा नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा न ही किसी अध्यापक की है, ना आपके पालक की है, परीक्षा आपकी है। और आप अपने छात्रों में कहाँ तक आप अकेले आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में, ये अध्ययन का क्षेत्र, ये पहली बार आपके पास ये ऐसा मौका आया है कि आपको परीक्षा खुद दे रहे हो, खुद आपने पढ़ाई की है। तो ये आपको आप में कितना पावर है ये बताने के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो छात्रों, इस परीक्षा को हल्के में न लें, अच्छे से अध्ययन करें और बिना देखे ईमानदारी के साथ में गांधी जी की एक कहावत याद रखना, उन्होंने कभी नकल नहीं की है छात्रों। वो उनको एक प्रश्न दिया था, एक एग्जाम उनका हुआ था, उसमें एक प्रश्न उनके सामने आया और उसमें लिखा था कि इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न लिखना। उन्होंने दोनों प्रश्न लिखे और क्या लिखा नीचे कि इन दोनों में से जो सही हो उसको चेक किया जाए। यही बात आती है अंत में कि हमें नकल नहीं करना और अपना जो एग्जाम है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में पूरा करना है। तो छात्रों, आगे अपन आते हैं पुनरावृत्ति पर। हम पुनर्अभ्यास करेंगे कौन से चैप्टर का? पाठ 2। क्या था? दुर्बुद्धि विनश्यति। तो पाठ को देखकर, पाठ का नाम देखकर हमें स्मरण में आता है कि दुर्बुद्धि, जो मतलब एक तो होता सुबुद्धि और एक दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जो कि चलती तो तेज है लेकिन वह एक्सीडेंट कर जाती है, ऐसी बुद्धि। और एक बुद्धि चलती है, अच्छी चलेगी और सफलता को प्राप्त होगी। और एक ऐसी बुद्धि होती है जो गलत कामों में चलती है और गलत उसके जो है परिणाम आते हैं। सुबुद्धि के अच्छे परिणाम होते हैं और दुर्बुद्धि के गलत परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर दुर्बुद्धि का मतलब है दुर्बुद्धि विनश्यति। जिसकी दुर्बुद्धि होती है वो क्या करता है? पतन की ओर जाता है और विनाश की ओर जाता है। उसी का उदाहरण है इस कहानी में कि एक तालाब का नाम था फुल्लोत्पल नाम शरा। शरा मतलब तालाब। एक तालाब था, वहां संकट और विकट नामक 2 हंस निवास करते थे। इस कहानी को ध्यान से सुनना छात्रों। क्या था कि एक तालाब था, तालाब का नाम था फुल्लोत्पल नाम शरा। मगध देश, मगध के एक देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। उसमें संकट और विकट नामक 2 कौन रहते थे? हंस रहते थे, संकट और विकट। वे दोनों वहां पर निवास करते थे। उसी तालाब में एक कम्बुग्रीवः नाम का एक कछुआ भी रहता था। क्या नाम था कछुआ का? कम्बुग्रीवः। तो क्या हुआ कि जब वे वहां पर थे तो कुछ मछुआरे वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए आए और वे आपस में बातें करने लगे। मछुआरे आपस में कहने लगे कि हम क्या करेंगे, सुबह वयम स्वाहा मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्यामः। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई मछुआरों ने आपस में कि हम क्या करेंगे, कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कम्बुग्रीव नामक जो कछुआ था उसने हंसों से अपनी बात को कही। हंस जो कोई कछुआ के मित्र थे, कछुआ ने हंसों से बोला कि देखा आपने मछुआरों की बात सुनी, क्या बोल रहे हैं मछुआरे? बोल रहे हैं कि हम मछलियों और कछुआ को मारेंगे, अब क्या करना चाहिए? तो संकट और विकट बोले यहाँ क्या उपाय है? तो
कछुआ ने बोला तुम तो कहीं दूसरे तालाब में चले जाओगे, मैं अकेला यहाँ पर बच जाऊंगा, मुझे ये लोग मारेंगे, तो मैं तुम दोनों के साथ में कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने बोला कैसे जा सकते हो, हमारे तो पंख हैं, हम तो उड़ जाएंगे और तुम रह जाओगे। बोले नहीं, तुम दोनों क्या करिए, एक जो लकड़ी काष्ठदंडः नीत्वा काष्ठदंड मध्ये अहम अवलंबे भक्ताम पक्ष बलेन अन्यत्र गमिष्यामः। और कछुआ ने बोला कि तुम एक लकड़ी ले लीजिए और दोनों अपनी चोंच में लकड़ी को रख लीजिए, लकड़ी के बीच में मैं लटका रहूंगा और लटक के तुम्हारे पंखों के सहारे मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा। हंसों ने कहा भाई विचार तो उत्तम है आपका, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुम यदि कुछ बोले वहां पर, कछुए से बोला यदि तुम कुछ बोले तो ये समझ लेना तुम्हारा मरना निश्चित है, तुमने अगर कुछ भी बोला तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें मार के खा जाएंगे लोग। तो कछुआ ने गुस्से में बोला क्या मैं मूर्ख हूं, मैं खुद की जो मृत्यु चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ में आराम से चलूंगा। हंसों ने कहा भाई ठीक है, मदद कर देते हैं, अपना मित्र है, इस तालाब में हम निवास करते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो जब सुबह का समय आया तो एक लकड़ी को लिए हंसों ने, दोनों हंसों ने एक लकड़ी को अपनी चोंच में रख लिया और उस पर कछुए को लटका लिया। कछुआ उड़ता हुआ हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता हुआ जा रहा था। यह देखकर ग्वालों ने उसके पीछे भागने लगा और कहने लगा हम हो महज आश्चर्यम, ये देखिए महान आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। और कहने लगे यदि एक कछुआ अगर नीचे गिरता है तो इसको यहीं पका कर खाएंगे। और कुछ लोग बोलने लगे नहीं, इसको घर ले जाकर और आराम से परिवार के साथ में बैठकर खाएंगे। कुछ बोलते नहीं, इसको भूंज कर खाएंगे। ऐसा बोलने लगे कछुआ के विषय में। कछुआ को गुस्सा आ गया और कछुआ ने कुछ भी ना सोचा और ना समझा और वह जो उसके मित्र थे हंस, उनकी बात को भूल करके और कहने लगा त्वम भस्म खादत। इतना कहने पर कछुआ नीचे गिरा और उसे ग्वालों ने मार कर और उसे खा गए। तो उसका मरना वहां पर हो गया। हंसों ने इसलिए इस कहानी का एक ही उद्देश्य है, कभी भी मित्रों और बड़ों की बातों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे मित्र हमारी सहायता करते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं वे हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं। यही बात है कि जब कछुए से बोला था कि तुम ऐसा काम मत करना, तुम बिल्कुल कुछ भी मत बोलना, फिर भी वह अपने मित्रों की बात को भुला करके और क्रोध में आकर कुछ बोला और उसका मरना वहां पर हो गया। तो छात्रों इस कहानी में बड़ा आनंद आया और सीख भी बड़ी अच्छी मिली कि हमें असमय कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें समय पर कुछ बोलना चाहिए और जहां पर चुप रहने की आवश्यकता है वहां पर चुप रहना चाहिए। ठीक है छात्रों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, आज उसका पुनराभ्यास है, हम आज उसको दोहरा रहे हैं। तो छात्रों आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो एक पदेन उत्तर है, यहाँ पर एक पद में उत्तर है। पहला प्रश्न था कूर्मस्य नाम किम आसी, कूर्मस्य नाम कंबुग्रीवा की आसी, कूर्मस्य नाम कंबुग्रीवा। द्वितीय है, दूसरा है सरसतीरे के आगच्छन, सरसतीरे धीव्राः आगच्छन। धीव्राः इत्युक्ते क्या होता है, धीव्राः मतलब क्या होता है छात्रों, धीव्राः का मतलब होता है मछुआरे। धीव्राः आगच्छन। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति। एक पद में आपको एक पद में ही उत्तर लिखना है। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, कूर्मा को उड़ते, कछुआ को उड़ते हुए देखकर कौन आ गए, गोपालका, ग्वाले वहां पर आ गए। हाँ, पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना, पूरे एक वाक्य में उत्तर देना। जहां पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा हो वहां पर आपको एक वाक्य में उत्तर देना और इसमें रहेंगे आपके क्या नाम है, 2 नंबर का एक रहेगा और ये आपको 1 नंबर का एक रहेगा।
मतलब ये यदि 5 है तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का 1 नंबर का 1 रहेगा, और ये आपके 5 है तो ये 10 नंबर का रहेगा, मतलब 2 नंबर का 1 रहेगा। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छपा पुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपा अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहीं पर दूर जाना चाहता था। दूसरा, कच्छपा कम उपाय वदति, कछुआ ने किसको उपाय बताया। कछुआ का जो कछुआ था, कछुए ने क्या उपाय बताया। सा अब्दत अहम युवे पक्ष बलेन अन्यत्र गमिष्यामि, मैं तुम दोनों के पंखों के सहारे कहीं दूर जाना चाहता हूं। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अब्दत, गोपालकः अब्दत तम अब्दत, तम दृष्ट्वा गोपालकः अब्दन, उनको देखकर जो ग्वाले थे उन्होंने बोला, हंसाभ्यं च कच्छपापि उद्दीयते, हम हो महदाश्चर्यम, हम हो महदाश्चर्यम। हंसाभ्यं च कच्छपा उद्दीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मं मित्रयोः विस्मृत्य, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अब्दत, जो कछुआ ने था अपने मित्रों के वचन को सुनकर क्या बोला। कूर्मम अब्दत तुम भस्म खादत, तुम जो है क्या खाओ, भस्म खाओ, तुम जो है भस्म खाओ, मैं तो चला जा रहा हूं अपने उड़ते हुए, यह उसने कछुए ने बोला। तो ठीक है छात्रों, इन प्रश्नों को लिख लेना, यदि आपके पास में ना लिखे हो तो, यदि लिखे हो तो इनको एक बार और देख लेना, याद कर लेना और इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना। और जहाँ भी कोई आपको डाउट हो या फिर कुछ समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ आपकी सहायता करने के लिए। 6263893669 ये मेरा नंबर है, तो इस पर आप कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।